अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर के लिए ग्रेड 11th के लिए, जो कि है 3.3 से एक्सरसाइज 3.3 से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में क्यूब रूट्स फाइंडिंग मेथड हम कर चुके हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, कुछ प्रूफ्स हमें गिवन है कि ये प्रूफ्स करने हैं, जैसे कि ये -1 प्लस अंडर रूट -3/2 रेज़ टू द पावर 7 रेज़ टू द पावर 7 + 1 = 0। हमें प्रूफ करना है ये कि 0 के इक्वल है। इसको भी प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है एंड इसको भी प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ओमेगा लिखा हुआ है, अच्छा ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है। जो ओमेगा लिखा है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी होगी कि अगर कभी भी हमारे पास ये लिखा होगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, अगर ये लिखा होगा कहीं पर भी तो ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। अब इसमें से जो भी मिसिंग होगा ना, इसका मतलब क्या होगा कि वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास लिखा हो कि 1 + ओमेगा = किसके इक्वल होता है, तो हमें यहाँ देखना है कि इसमें से कौन सा मिसिंग है। मीन्स कि ये भी है, ये भी है, ये मिसिंग है ना, तो ये क्या चला गया, उस साइड चला गया। तो इसका मतलब 1 + ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये और ये गिवन हो, 1 और ओमेगा स्क्वायर गिवन हो, अब क्या मिसिंग है, अब ओमेगा मिसिंग है। इसका मतलब ओमेगा किस तरफ चला गया, उस तरफ चला गया, -ओमेगा के इक्वल है। मतलब ये तीनों होंगे तो हम बोलेंगे 0 के इक्वल है। अगर ये 2 होंगे तो हम बोलेंगे इसके इक्वल है। अगर ये 2 होंगे तो हम बोलेंगे इसके इक्वल है। इसी तरीके से अगर ये लिखा हो कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, अब क्या क्या मिसिंग है, अब 1 मिसिंग है। इसका मतलब 1 उस साइड जाकर माइनस हो गया। तो -1 की जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, -ओमेगा की जगह ये दोनों लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब एक और प्रॉपर्टीज़ की है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, तो याद रखना है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और इसके अलावा जितनी भी पावर हमें दी जाएगी उन सब पावर को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको क्यूब में ब्रेक करें। जब क्यूब में ब्रेक करेंगे तो हमें पता है कि क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो क्यूब जब हम क्यूब में ब्रेक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर पावर 4 मौजूद हो कि पूछा जाए कि किसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किस तरीके से, एक 3 में तोड़ देंगे और इसके साथ एक अलग से लिख देंगे। अब 3 जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, एंड ये अलग से अपनी जगह पर। अब 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा, इसका मतलब 4 पावर किसके इक्वल होती है, ओमेगा की इक्वल होती है। तो कोई भी पावर हो मुश्किल नहीं है, हमें क्या करना है कि उसको क्यूब में ब्रेक कर देना है। क्यूब में ब्रेक कर देना है और फिर क्यूब 1 होता है, तो इससे हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ प्रूफ्स करेंगे। चलें प्रूफ्स करते हैं कुछ। सबसे पहला प्रूफ जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा -1 + अंडर रूट -3/2 रेज़ टू द पावर 7 प्लस ये -1 - अंडर रूट -3/2 रेज़ टू द पावर 7 + 1 = 0। हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो किस तरह प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो है -1 + अंडर रूट -3/2 ये सिर्फ़ और सिर्फ ओमेगा होता है। कहाँ से पता चला, लास्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है। और यहाँ अगर माइनस हो तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, एंड ऊपर वाली पावर सारी सेम = 0। अब क्या करना है आपने कि ओमेगा 7 है ना, तो आप ओमेगा 7 को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, एक 3 लिखा और एक 3 की पावर क्या होती है 2, 3 की पावर 2 क्या होती है 6 ओमेगा यहाँ आ गए और एक ओमेगा को हमने अलग से लिख दिया। इसी तरीके से ये कितने हैं, ये 14 है, ओमेगा कितने हैं, ये 14 है, +1 = 0। हमें प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है, इसको भी 0 लेकर आना है। तो ये ओमेगा ये अपनी जगह पर, ये 3 और ये 2 और ये ओमेगा अपनी जगह पर। अब ये जो है 14, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, किसी भी कोई हम देखेंगे कि 3
अब 3 की कौन सी पावर लगाएंगे कि 14 बन जाए। चले 14 अगर नहीं भी बनता है तो 14 के करीब तरीन बन जाए। तो हमें बताया कि 3 की पावर 4 हम लगाते हैं तो वो 12 बनता है, लेकिन ये तो 14 है, तो जो 2 बचेंगे वो 2 हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे इसके आगे, +1 = 0। अब हमें पता है कि ये जो ओमेगा क्यूब है ये किसके इक्वल होता है, 1 के, और ऊपर स्क्वायर अपनी जगह पर, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा प्लस, और ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और साथ में ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर +1 = 0। एंड इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जस्ट ओमेगा आ जाएगा। 1 का 4 पावर 1 होती है, एंड 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, +1 = 0। और हमें पता है कि ये तो प्रॉपर्टी है जो हम पीछे बता चुके हैं कि कभी भी 1 + ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और इस साइड भी क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब आप दोनों साइड को भी एक साथ भी ले सकते हैं और एक एक सिंगल साइड को भी लेते हुए प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम ये सेकंड वाला ले रहे हैं, हमारे पास सेकंड वाला जो है वो क्या है, -1 - ओमेगा स्क्वायर, इन सब की पावर कितनी है, 5। वो कह रहे हैं प्रूव करके बताओ कि ये 32 के इक्वल है। तो हम ये साइड ले लेते हैं, ये साइड जब हम लेंगे -1 - ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये 32 के इक्वल है या नहीं है। हमने क्या ले लिया, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब देखिए -1 अपनी जगह पर, ये जो है माइनस ओमेगा, यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये -1 अपनी जगह पर, ये माइनस अपनी जगह पर, ये जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें से मैंने बताया था ना कि 3 होते हैं, 1 भी होता है, कौन सा मिसिंग है, 1 नहीं है। 1 नहीं है इसका मतलब 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया है, माइनस हो गया है। 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये जो है ना ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो बुक का क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है, मीन्स कि यहाँ पर कोई साइन नहीं गिवन है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, एंड यहाँ पर भी प्लस, एंड यहाँ पर भी प्लस, मीन्स कि कोई साइन नहीं होती, प्लस होता है। अब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया कि 1 अपनी जगह पर, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, एंड इसकी पावर कितनी है, 5। अब ये 1 तो अपनी जगह पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एंड पावर कितनी है इसकी, 5। अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर 5। आप चेक कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 मतलब 2 को कितनी बार लिख दो, 5 बार लिख दो, कितनी बार लिख दो, 2 को 5 बार लिख दो। अब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 32। तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से आप अगर थर्ड वाला करना चाहते हैं, थर्ड वन करना चाहते हैं, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन, 2 + ओमेगा स्क्वायर = 3 / 2 + ओमेगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये प्रूफ करना है, आप दोनों में से कोई साइड लेंगे। आप अगर ये वाली साइड लेते हैं, ये वाली, ये हम लिख देते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 + ओमेगा स्क्वायर। अब देखें आपको 2 + ये एक नया स्टेप पे, एक नए कंडीशन है कि 2 + ओमेगा स्क्वायर, आपको यही 2 + ओमेगा नीचे चाहिए, मीन्स कि जो प्रूफ है उसमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, किससे, 2 + ओमेगा से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 + ओमेगा, क्योंकि मैथ में हम कुछ भी खुद स्टेप कर सकते हैं, बैलेंस होना चाहिए। अब क्या लिखा हुआ है कि ये 2 + ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 + ओमेगा से, और इसको मैं डिवाइड करा दूंगा 2 + ओमेगा से। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे 2 + ओमेगा चाहिए, तो हम 2 + ओमेगा नीचे लाने के लिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे सामने से, सबसे पहले 2 को करेंगे, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
2 को ओमेगा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर की बारी है, ओमेगा स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को जब ओमेगा से कराएंगे तो प्लस का ओमेगा क्यूब, और इसके नीचे क्या आ जाएगा ये 2 प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये 4 अपनी जगह, ये 4 अपनी जगह। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं मुझे, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ओमेगा, इसका भी 2 बाहर जाएगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर, एंड लास्ट में ओमेगा क्यूब है, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 4 अपनी जगह पर प्लस 2 अपनी जगह पर। मैंने क्या बताया था कि कभी भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होता है तो वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ तो 1 मिसिंग है, इसका मतलब 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया है, तो ये दोनों -1 के इक्वल है, एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 एंड प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा। अब क्या करना है आपने 4 माइनस 2 क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, एंड 2 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, एंड नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये साइड प्रूव हो गई। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा है बोथ साइड, और आपकी क्या हो गई राइट हैंड साइड क्या हो गई प्रूव हो गई। ये था हमारा थर्ड प्रूफ। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या है एक और क्वेश्चन गिवन है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 18 इज़ इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि ये 1 के इक्वल कैसे होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से क्या मिसिंग है। हम पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, एंड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 18 ये है, हमें इसको 1 के इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले 1 भी है ओमेगा स्क्वायर भी है, क्या नहीं है ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा उस साइड जाकर क्या हुआ पड़ा है माइनस हुआ पड़ा है, एंड ऊपर क्या है रेज टू द पावर 18। अब 18 जब पावर क्या है इवन है, इवन पावर जब माइनस के ऊपर आती है तो माइनस क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, माइनस प्लस बन जाता है। अब हमें क्या करना है इसको 1 बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम इसकी तोड़ देंगे, तोड़ेंगे किस तरह, एक तो 3 लिखेंगे, अब इसकी पावर बनाएंगे, क्या पावर बनाएंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 18 आए या 18 के करीब तरीन आए, तो हमें पता है कि जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को हमने इस तरह तोड़ दिया 3 टू पावर 6। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ऊपर वाला 6 अपनी जगह पर। अब 1 की पावर 6 क्या होती है 1 होती है, तो 1 तो हमें प्रूव करना था और 1 क्या हो गया प्रूव हो गया। बस सिंपल आप इतना आपने याद रखना है कि कोई भी हाईएस्ट पावर होगी तो आप उस हाईएस्ट पावर को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करेंगे, या तो किसी क्यूब की पावर बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर ओमेगा की पावर 36 हो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ओमेगा की पावर 3 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है उसको 1 के इक्वल होता है, क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो हमें आसानी पड़ती है। अब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 36 बनेगा 12 से, तो डायरेक्ट 12 आ गया। अब फॉर एग्जांपल इसी तरीके से अगर यहाँ पर 37 हो तो हम क्या करेंगे 3 तो अंदर लिखेंगे, अब 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद 37 तो बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 37 से छोटा नंबर 36 तो बनता है ना, किस पे बनता है 12 पे, तो एक रह गया, जो रह जाएगा उसको यहाँ साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये डॉट है, ये पॉइंट नहीं है। तो फिर ये क्या बन जाता है 1 बन जाता है, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं एंड आगे सॉल्व हो जाता है। तो ये है इस तरह के प्रूफ्स जो कि एक्सरसाइज 3.3 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में। आई होप समझ आया होगा आपको। अगर किसी भी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। और इस एक्सरसाइज की सबसे पहली वीडियो भी हम दे चुके हैं जो कि क्यूब रूट्स की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।